गर्मा गर्म खबरें भाई, टेक न्यूज़ का माहौल ही बहुत अलग होता है। इतना मज़ा आता है, इतना क्लोज फील होता है मेरे को। देखिए दोस्तों, एक वादा मैं आपसे ज़रूर करता हूँ, मेरा चैनल जब तक है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, टेक न्यूज़ तो आपको मिलते ही रहेगी। ये हमारे चैनल का सिग्नेचर वीडियो है, एकदम पॉपुलर वीडियो है। ठीक है, आज इंट्रो में एक बहुत बड़ी चीज़ बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर चाहो तो स्किप कर सकते हैं, मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा कहाँ से आप स्किप करके देख सकते हैं, बट सुन के जाइए, बहुत ज़रूरी है। मैंने ट्वीट किया था, आपको बताया था ना कि बहुत सारे अनबॉक्सिंग्स आई है, आपने देख लिया, मुझे आई थी बट मैंने रिजेक्ट कर लिया। तो मैं बता देता हूँ कि कौन सी ब्रांड है। ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन वाले फ़ोन्स लॉन्च करती है, पीछे लाइट होता है, अभी ब्लोटवेयर्स भी उन्होंने ऐड कर दिया, और साथ में अभी 20,000 की रेंज में एकदम लेटेस्ट नया फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया। इसी फ़ोन के लिए मुझे अप्रोच किया गया था। मैंने बोला भाई ये फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट मैं कर लूँगा वीडियो, बट इसमें ये चीज़ें मैं ब्रांड ऑडियंस के सामने रखूँगा, क्लियर करूँगा। ब्रांड ने बोला नहीं, बहुत नेगेटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। मैंने बोला ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं करना है मुझे काम। मेरे लिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड आते जाते रहेगी, आप समझ रहे। इज्जत और जो क्रेडिबिलिटी, जो वैल्यू जो आप लोग हमें देते हैं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, इज्जत कमाने के लिए सालों निकल जाते हैं, गंवाने के लिए चंद मिनट लगते हैं, और वो मैं नहीं चाहता। जितने बार भी मैंने अपनी मिस्टेक्स किया है लाइफ में, कभी स्पॉन्सरशिप में वीडियो लेके कुछ गलत बोल दिया, कुछ ज़्यादा बोल दिया, मैंने हमेशा से अपोलोजाइज़ किया आप लोगों से कि नहीं, मुझे वो अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना है। तो मैंने खाली इस ब्रांड को मना नहीं किया, इससे पहले एसर थी, अल्काटेल थी, और भी बहुत सारी ब्रांड्स थी जिनके साथ आज भी काम कर रहा हूँ। उनके कुछ भी फ़ोन्स ऐसे थे जो मैंने मना कर दिया, जो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये इतना भी ईमान कमज़ोर नहीं है ना भाई, क्या करें, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। और अब से तो हमने नया रूल भी रखा है, जब भी स्पॉन्सर वीडियो लेते हैं तो साफ इंक्लूड पेड प्रमोशन अब तो लिख ही देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये स्पॉन्सर्ड है। लेकिन उसमें भी हम आपको साफ बताते हैं कि भाई खाली अनबॉक्सिंग देखकर हमारे प्रोडक्ट मत लीजिए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट मत लीजिए, रिव्यू का इंतजार करिए। जितने भी स्पॉन्सर्ड वीडियो मैंने डाला आपको साफ बोला है, इसलिए हम रिव्यू भी करते हैं। रिव्यू में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं क्योंकि उसमें डिटेल टेस्टिंग होती है। अनबॉक्सिंग में डिटेल टेस्टिंग नहीं होती ना, इसलिए फटाफट वीडियो बनाना पड़ता है। एक टाइम होता है ब्रांड का, इतने तारीख को इतने बजे वीडियो डालना होता है, इसलिए उस हिसाब से काम करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ बता दूँ, मुझे कोई भी महानता का टैग नहीं चाहिए। मैं कोई ऑनेस्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, सब लोग पैसा कमाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी पैसा कमाता हूँ। आप मुझे एक नॉर्मल क्रिएटर की तरह देखिए, क्योंकि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे टीम में 6-7 लोग हैं, एक एडिटर की सैलरी कितनी है आज आप पता कर लो भाई, बहुत महंगे है, सबको खर्चा देना पड़ता है, महीनों के इतने खर्चे में बता नहीं सकता। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, स्पॉन्सरशिप लेके तो ही आएगा ना। और स्पॉन्सरशिप में भी जो चीज़ अंदर रहती है हम उसके अंदर भी क्लियर कर देते और हिंट भी दे देते हैं कि रिव्यू का इंतजार करिएगा। तो ये इस तरीके से काम होता है मेरा टेक्नोरूएस का, जो मैंने सोचा एकदम ओपन आपको बता देते हैं। बहुत सारे लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं। आपको आपका हक है इस चीज़ के बारे में जानना कि मैं कैसा और मैं क्या करता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले जो खबर आ रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सैमसंग ने फाइनली अपने ट्राईफोल्ड को अनाउंस कर दिया है। सैमसंग गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड, इसका ये ऑफिशियल नेम है। और आपको 6.5 इंच की कवर डिस्प्ले और 10 इंच की आपको इंटरनल डिस्प्ले मिलती है। एक ऑलमोस्ट टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे खासियत इसकी ये है कि जब इसको आप अनफोल्ड करते हैं तो ये सिर्फ 3.9 mm की थिकनेस पर होता है, बहुत ज़्यादा स्लिम। मल्टीपल कैमरास भी आपको इसमें मिलते हैं, 5600 mAh की आपको इसमें बैटरी भी दी गई है। और उसके अलावा फिलहाल के लिए ये 12 दिसंबर को साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, सिंगापुर, UAE और USA में आएगा। और Q1 2026 के बाद से हमें ग्लोबली देखने को मिलेगा। इंडिया की मार्केट के बारे में उन्होंने कुछ बात किया नहीं, जो मेरे हिसाब से बहुत सैड है। लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोस। 2-2.5 लाख की रेंज का ये फ़ोन हो सकता है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। कुछ कहना है इस फ़ोन के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। रियलमी, रेडमी, आपको पता है इनके नए फ़ोन्स आने वाले हैं। रियलमी 16 सीरीज़ आ रही है, रेडमी नोट 16 सीरीज़ आ रहा है। वैसे तो अभी रेडमी नोट 15 सीरीज़ इंडिया में आना बाकी है, ऑलरेडी चाइना में चला गया। लेकिन हाँ, उसके पहले ही यहाँ पर जो है वो एक लीकर है, जो भी है आप बोलो, इसने बता दिया है कि रियलमी 16 सीरीज़, रेडमी के जो 16 सीरीज़ आ रहे हैं, इन सब में जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 200 मेगापिक्सल वाला होने वाला है। यानी कि मोर ऑफ अ लाइक अभी ये ब्रांड क्या कर रही है, थोड़ा सा ऐसे कैमरे सेंट्रिक फ़ोन पे ज़्यादा वो कर रही है। और बैटरी बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है, 8000, 10000 ऐसा कुछ यहाँ पर बोले रहे। लेकिन वो टाइम रियलमी का और जो रेडमी का हुआ करता था, सैडली आज नहीं है। जो हम पसंद करते थे रियलमी और रेडमी के फ़ोन्स में, कितना मेरे में क्रेज़ था पता है। आपने देखा रहेगा मेरे पुराने चैनल, मेरे वीडियोस देखिए, रियलमी और रेडमी के क्या वीडियोस बनाता था। अब वैसा मज़ा नहीं रहा। क्या वजह हो सकती है, कमेंट में ज़रूर बताना।
वीवो V70 सीरीज़, जी हाँ, वीवो V70 सीरीज़ की तरफ से बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब वीवो वाले भी हर 3-6 महीने में लॉन्च कर रहे हैं नए सक्सेसर्स, तो ठीक है। एनीवेज V70 सीरीज़ में बताया जा रहा है कि सभी जो फ़ोन्स आ रहे हैं, V70 होगा, FE होगा या जो भी होगा, इन सब में आपको स्नैपड्रैगन वाली चिपसेट मिलेगी। फिलहाल के कौन सी स्नैपड्रैगन की चिपसेट होगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वीवो कुछ वैसी कर रहे हैं। बस एक चीज़ ऐड कर दो भाई, बार बार जो LPDDR4X और UFS 2.2 दे रहे हैं, बस अभी इसको LPDDR5X और UFS 3.1 या इधर 4.1 कर दो, यही चाहिए। चैट GPT या एड GPT हाँ, अभी हाल ही में दोस्तों बताया जा रहा है कि चैट GPT जो है वो इन बिल्ड एड्स पर काम कर रहा है। यानी कि जब आप चैट GPT में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बीच बीच में एड्स देखने को मिलेंगे, जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा था। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था भाई, ये एक हिपोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि चैट GPT वाले जो ओनर है सैम ऑल्टमैन, इन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि भाई एड्स जो है ना वो मेरे को जमते नहीं, एड्स होना ही नहीं चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है। और आज देखो ये खुद ही एड्स घुसेड़ रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं से रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए, बुरी बात नहीं है, बट बड़ी बड़ी बातें काहे को करने का। अब मुझे लगता है कि एड्स हटाने के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक तो मज़ा आ रहा था, बस जेमिनी ऐसे ना करे, उसको आइडिया ना मिले तो अच्छा है। संचार साथी, 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है ये साइबर सिक्योरिटी ऐप सारे फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल करने के लिए बोल रही है, मतलब सारी ब्रांड्स को जो नए फ़ोन्स आएंगे उनके अंदर, और जो पुराने फ़ोन्स हैं उनमें OT अपडेट के ज़रिए बोले आ जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि पहले बोला जा रहा था ना कि आपको अनइंस्टॉल नहीं करने मिलेगा, डिसेबल नहीं करने मिलेगा, लेकिन टेलीकॉम मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया कि ये ऑप्शनल है, आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें फोर्स कर रहे लेकिन ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, क्योंकि भाई इसके जो परमिशंस है आप खुद देख लीजिए, कैमरा, कॉल लॉग्स, ये वो क्या क्या परमिशंस लेता है। और उसमें ये मीम भी आ गया था बीच में, मतलब देखो ना क्या लिखा है इसके अंदर और दूसरी बात ये है कि भाई एप्पल वाले ने भी रिजेक्ट कर दिया था, मतलब सारी ब्रांड्स को तो बोला, एप्पल ने तो बोल दिया कि मैं ये नहीं करने वाला है। त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। तो एनीवेज दोस्तों, ये संचार साथी ऐप मेरे हिसाब से अच्छा है, बुरा तो नहीं है, इतना तो मैं जरूर कहूँगा, बट सबकी अपनी मर्जी है, जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। वेबसाइट भी है, आप दोनों तरफ से आप यूज़ कर सकते हैं। भाई गूगल जो है ना धमाल करने वाला है। गूगल का क्रोम OS आपको तो पता ही होगा, छोटे मोटे टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इन सब में देखने को मिल रहा है, लेकिन गूगल अब इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर रहा है एल्यूमिनियम OS के साथ में, जो 2026 में हमें देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या होगा कि इसके अंदर आपको पूरा एंड्रॉइड का मजा भी देखने को मिलेगा, सारे एंड्रॉइड के ऐप्स आप फुल स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ जेमिनी को बिल्ट इन डाल देगा, हर जगह पर जेमिनी का इंटीग्रेशन होगा, आपको AI का बहुत सारा इसमें मजा देखने को मिलेगा। उन्होंने इंटेल, मीडियाटेक, क्वालकॉम के साथ काम चालू कर दिया है और ये अगले साल 2026 में लेके आएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ अलग चीज़ होने वाली है। क्रोम OS अभी थोड़ा ठीक लग रहा था, एल्यूमिनियम OS कितना अच्छा होता है ये तो अगले साल ही पता चलेगा। भाई व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सिग्नल, ये वो जो भी आप यूज़ करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने बताया कि भाई अब पहले क्या होता था कि जब भी आप ये ऐप्स यूज़ करते थे, सिम कार्ड रहता था, निकाल भी देते थे तो भी काम करता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जैसे सिम कार्ड निकालेंगे ये ऐप डीएक्टिवेट हो जाएगी, बिना सिम कार्ड के आप इनको यूज़ ही नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सिम बाइंडिंग, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने बोली है कि भाई आजकल डिजिटल अरेस्ट और ये वो बहुत सारे जो स्कैम फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्लोनिंग हो रही है, इन सबको रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि जिसके पास जेन्युइनली जो ऐप है उसके पास वैसा सिम कार्ड उसका जेन्युइन चलना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। ये जो कंपनी से उनको बोल दिया गया है कि आपको हर बार सिम वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और साथ में 90 डेज़ या 120 डेज़ का उनको टाइम दिया है इसको लागू करने के लिए, और गवर्नमेंट को हर बार रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये फैसला कितना अच्छा बुरा है। इनफैक्ट वेब वाला जो है व्हाट्सअप, तो उस पर तो 6-6 घंटे में लॉग आउट भी हो जाएगा, फिर स्कैनर लगा के फिर लॉग इन करना है। अब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों का काम ही इसमें रहता है, उनको बहुत बुरा लगेगा। आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। लावा वाले भाई कुछ अलग ही कर रहे हैं, देखो फोटो देखो, क्या फ़ोन है ना, कुछ अलग ही है। हाँ वो थोड़ा नूबिया के जैसा मिल रहा है, हाँ नूबिया के फ़ोन ऐसे ही होते हैं, बट कुछ ठीक है ना भाई, कर रहे हैं अलग, अच्छा लग रहा है। मैंने तो पहले बोला था कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उसको ले लो, बुरी चीज़ को मत लो। जैसे कि ब्लोटवेयर्स आ रहा है तो ब्लोटवेयर्स मत लो, मैक्रो आ रहा है 2 मेगापिक्सल का तो वो मत लो नहीं, कुछ अच्छा आ रहा है तो वो ले लो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी देखो कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अलग इंडियन ब्रांड कुछ अलग कर रही है। लावा प्ले मैक्स एक ऐसा कुछ गेमिंग फ़ोन लॉन्च कर रही है, बट बार बार वो डायमेंसिटी 7300 और ये सब मत दो यार, थोड़ा बोर होता है। कुछ अलग चिपसेट दो, अच्छी प्राइस पर लाओ, कुछ यूनिक करो तो मज़ा आएगा। बाकी लेट्स सी, ये फ़ोन आ रहा है, कोशिश करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह आपको दे देंगे। हाँ, इंट्रो इतना इंपॉर्टेंट था ना मेरा, मैंने बोला भी था, लेकिन नहीं, उसको भी स्किप करके इधर ही आने का है भाई देखिए, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, इनकी रिपोर्ट आ गई है अक्टूबर की। अकॉर्डिंग टू ट्राई
बताया जा रहा है कि जियो ने यहाँ पर 20 लाख के आसपास नए सब्सक्राइबर्स गेंड किए। भाई इसकी क्या वजह है आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी एयरटेल भी 12-12.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स गेंड किया है, BSNL ने भी इनफैक्ट 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेंड किया, लेकिन वोडाफोन 20 लाख लोग छोड़ के चले गए। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है वोडाफोन के साथ में। वैसे मैं भी वो किया था पोर्ट, लेकिन आप मुझे बताइए यार, अभी तो 5G भी चल रहा है, सब चल रहा है, क्या वजह हो सकती है। तो भाई जियो टॉप कर रहा है, वोडाफोन लॉस कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, कौन सा सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट में ज़रूर बताना। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद है, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।